इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, करनाल के सेक्टर 13 में हम मौजूद हैं, जहां पर कल आपने देखा था कि यहां पर काफी काम जो सीवरेज का पाइपलाइन का था वो कुछ समय से स्लो स्पीड से चल रहा था, लेकिन कल यहां के लोकल रेजिडेंट्स ने उसका कुछ विरोध भी जाहिर किया। प्लस उसी समय स्थानीय एमएलए जगमोहन आनंद ने भी जो है अधिकारियों से बातचीत की और आज आप देख सकते हैं आखिरकार राहत कार्य तेजी से थोड़ा शुरू हो चुका है। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। सेक्टर 13 के लोगों को बहुत परेशानी का सामना कहीं ना कहीं करना पड़ रहा था। ये लाइव तस्वीरें सेक्टर 13 के उसी इलाके से आप देख सकते हैं। राहत कार्य या जो कंस्ट्रक्शन वर्क था जो सीवरेज पाइपलाइन का था वो आखिरकार शुरू हो चुका है। ये लाइव तस्वीरें सेक्टर 13 के लोगों से इस समय आप देख सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कल इसी जगह पर कल कुछ रेजिडेंट्स ने भी धरना देकर अपना विरोध जाहिर किया था और आप देख सकते हैं जब स्थानीय एमएलए जगमोहन आनंद से भी बात हुई तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था कि वे अधिकारियों से बात करेंगे और अधिकारियों से बात करने के बाद समाधान भी हो गया। और आप देख सकते हैं जो मौके पर पार्षद प्रतिनिधि है वो भी मौके पर इस समय मौजूद है, वीर विक्रम भी मौके पर मौजूद है और अन्य जो नेता है वो भी इस समय यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। ये लाइव तस्वीरें इस समय सेक्टर 13 इलाके से देख सकते हैं। आखिरकार काम शुरू हो चुका है। नवीन बत्रा इस समय यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? काम आखिरकार शुरू हो गया। देखिए, काम तो शुरू होना ही था। कुछ कामों को करने में कुछ समय लग जाता है और जनता का किसी प्रकार का जनता को परेशानी हुई उसके लिए हम वार्ड की जनता से हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। लेकिन वार्ड के किसी भी काम को किसी भी दुर्भावना के तहत रुकने नहीं दिया जाएगा। वार्ड के काम, सभी विकास के काम इसी तरह से निर्बाध गति से चलते रहेंगे। इसके लिए हम सब लोग प्रतिबद्ध हैं। जैसे ही माननीय विधायक जी को पता लगा और हमारी मेयर रेणु बाला जी को पता लगा, संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इस समय आप देख सकते हैं कि सभी संबंधित अधिकारी इस समय मौके पे हैं। जहां तक संभव होगा विकास वार्ड के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे, उसके लिए हम संकल्पित हैं और उसके लिए निरंतर प्रयास जारी रहेंगे। हालांकि कल ही विधायक जी से बात हुई थी, सेशन में थे, उन्होंने कहा था कि अधिकारियों से बात कर रहे हैं। जी, उन्होंने कल ही बात कर ली थी और कुछ कामों को करने में जो जिन प्रकार के उपकरणों का आवश्यकता है, कुछ सरकारी तंत्र की आवश्यकता है, उस सभी को पूरा करके यहाँ ये काम आज करवाया जा रहा है। अभी कुछ ही समय में ये सीवरेज की लाइन जो है डल जाएगी, इसको सुचारू रूप से कर दिया जाएगा। वार्ड की बाकी समस्याओं के लिए भी हम सब लोग वार्ड के लोगों के साथ हैं। तो अच्छी बात है। तो सेक्टर 13 के लोगों को डबल पार्षद और डबल नेता कहीं ना कहीं मिल गए हैं। एक स्थानीय पार्षद आजाद उम्मीदवार पुराने साथी हैं, वो अब आजाद बन गए हैं, वो भी खड़े रहेंगे, आप लोग भी उनके सामने खड़े रहेंगे, तो इससे फायदा तो वार्ड के लोगों को ही होगा। देखिए, आजाद जी को उनकी आजादी मुबारक। हम भाजपा से बंधे हुए कार्यकर्ता हैं और इस समय वार्ड वासियों को जगमोहन जी के रूप में अपना एक बहुत बड़ा चेहरा मिला हुआ है। वार्ड का कोई भी व्यासी जगमोहन जी के घर पर जाकर और लगातार उनके ऑफिस में सुचारू रूप से लोगों की सुनवाई के कार्यक्रम चलते हैं। मेयर मैडम हैं, 24 घंटे लोगों के लिए उपलब्ध हैं। करनाल की ट्रिपल इंजन की सरकार लगातार सुचारू रूप से करनाल के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है। वार्ड नंबर 10 का कोई भी नागरिक किसी प्रकार के विकास से अछूता नहीं रहेगा। लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि हैं वीर विक्रम भी, अगर आपके पास किसी काम से आते हैं, मेयर मैडम के पास जाते हैं, कमिश्नर मैडम के पास जाते हैं, काम तो होंगे ही। बिल्कुल किया जाएगा। चुने हुए प्रतिनिधि हैं और अनुसार काम किया जाएगा। और आयशा कुमार जीत के आई हैं, वो आए किसी भी काम के लिए निगम में, सरकार उनका काम करेगी। उसमें तो किसी प्रकार की कोई, सरकार समान रूप से काम करती है। आपने माननीय मनोहर लाल जी की सरकार में भी देखा कि किस प्रकार से पूरे हरियाणा में समान रूप से काम किया गया। उसी तरह से काम यहाँ भी किया जाएगा। परंतु मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार की दुर्भावना से किया हुआ काम, उसका जवाब देने के लिए हम कार्यकर्ता हैं। वार्ड वासियों के लिए 24 घंटे उपलब्ध भाजपा की पूरी टीम। समझ नहीं आ रहा, मैं इंटरव्यू में 3 बार आपने शब्द दोहराया, क्या? देखिए, कोई काम यदि हो रहा है तो आपकी शुद्ध हिंदी बहुत है ना, मुझे कोई इतनी शायद शुद्ध हिंदी काम यदि हो रहा है तो मैं करवा रहा हूँ और नहीं हो पा रहा है तो हमें करने नहीं दिया जा रहा है। तो इस प्रकार का ये सब वार्ड वासियों को बरगलाने का काम ना किया जाए। वार्ड की उत्थान के लिए, वार्ड की प्रगति के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। पार्षद पर आप आरोप लगा रहे हैं? मेरा आरोप किसी भी नहीं है। वो देखें, अपना खुद से देखें। आपके चैनल के माध्यम से आपको दिख जाएगा, है ना। आपके चैनल के माध्यम से आपको पता लग जाएगा। वार्ड में विकास के काम लगातार जारी हैं। विकास का कार्य यदि कहीं हो रहा है तो वहां जाकर के इस प्रकार से ये दिखाना कि ये काम मेरे द्वारा किया जा रहा है। लेकिन अगर कहीं काम किसी कारण से लंबित है तो उसमें ये दिखाना कि सरकार द्वारा मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, इस प्रकार की बच्चों वाली राजनीति की जाएगी क्या? आप विकास करवाइए, खुले रूप से विकास करवाइए। सरकार प्रतिबद्ध है। कल हमारे इंटरव्यू में तो नहीं बोला ऐसा किसी ने? नहीं, देखिए, जो मन में भावना है ना, उसी नाते से वो काम किया गया।
ठीक है ना, और वो जनता की चुनी हुई पार्षद हैं और सरकार उनके सभी कामों के लिए भी प्रतिबद्ध है। कहीं भी उनका कोई काम रुकने नहीं दिया जाएगा और ना ही रुकने दिया गया है, परंतु वार्ड की जनता को ये बरगलाना बंद किया जाए। हाथ मिला ही लिया जाए फिर क्या दिक्कत है? नहीं, हाथ तो क्या, हम तो बिल्कुल साथ हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन उनको अपनी आजादी मुबारक, हम संगठन से बंधे हुए हैं। आजादी मुबारक, और ये संगठन से बंधे हुए हैं, लेकिन काम जरूर होने चाहिए। आप देख सकते हैं काम जरूर हो चुके हैं। सामने विधायक प्रतिनिधि जो है पूर्व एमसी वीर विक्रम जी खड़े हैं। वीर विक्रम जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? चलो, वार्ड के लोगों का काम तो शुरू हुआ, अच्छी बात है, देखो काम तेजी से होगा। और अब आप भी चुने प्रतिनिधि हैं, आपकी बेटी भी चुनी प्रतिनिधि है, और सामने बीजेपी के भी जो तमाम युवा कार्यकर्ता है वो भी अब डबल काम होगा, तो फायदा तो वार्ड के लोगों को ही होगा। देखो, कल भी मैंने यही चीज कही थी कि विकास कार्य पिछले 10 सालों से बहुत अच्छे हो रहे हैं और आगे भी होंगे। और जो हमारे माननीय विधायक जी हैं, उनके कल मामला संज्ञान में है और उन्होंने तुरंत इस काम को करवाने के लिए कहा भी था। यही चीज मैंने कल भी कही थी और वो काम करवा रहे हैं वार्ड में, और काम हो भी रहे हैं। हम साथ खड़े होकर साथ करा रहे हैं। अब बीजेपी के साथी भी साथ हमारे खड़े हैं, तो काम और तीव्र गति से होगा। तो कह रहे हैं ऐसा भी कुछ कहा जाता है कि कोई काम कराया तो आपने कराया, कोई काम नहीं हुआ तो वो दुर्भावना से हो गया, ऐसी बात भी है? इनको पता चलाओ किस चैनल में बात हुई है, मुझे तो नहीं मालूम कि ऐसी कोई बात हुई है, क्योंकि जब काम पहले भी 10 साल से हो रहे हैं और हमने करवा रहे हैं और सरकार ने कराया, नगर निगम ने कराया और आगे भी करवाएंगे, तो इसमें कोई दुर्भावना, ऐसी बात तो कहीं ना कही गई या लिखी गई? कल भी हमने कहा था कि विधायक जी के संज्ञान में और वो काम करवा रहे हैं, तो पता नहीं इनके मन का अपने बीच उत्पन्न हो रहा है कि क्या चीज बात हो रही है। तो अपने मन में ना किसी के प्रति दुर्भावना, और हम जिस लगन से, जिस प्यार से सेवा पहले कर रहे थे, आगे भी करते रहेंगे और बढ़िया काम चल रहा है। भाजपा में भी एंट्री हो सकती है दोबारा से कभी? वो समय बताएगा। वो आपने उस दिन भी कहा था जब जीत कर आए थे कि वो आगे फैसला लेंगे। वो तो जो समय के घर में जैसे समय होगा उचित तो भविष्य के गर्भ में होगा। नीरज बत्रा जी, नवीन बत्रा जी हमारे साथ मौजूद है। बत्रा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सामने आपके पार्षद महोदय खड़े हैं, प्रतिनिधि महोदय खड़े हैं, आपके पुराने साथी हैं, वो तो कह रहे हैं कि मैंने कहा ना कहीं ऐसा कहा, ना कहीं ऐसा लिखा, और मैं तो विधायक जी का भी सम्मान करता हूं कि उन्होंने काम करवाया। देखिए, पुराने साथी आप नहीं कहें, ये अभी भी हमारे साथी हैं, वार्ड के नाते से ये बिल्कुल चुने हुए, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। और मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि जनता के काम निर्बाध गति से चलते रहेंगे और उन सब के लिए हम सब लोग उपस्थित हैं। चलो, अच्छी बात है। आप देख सकते हैं सेक्टर 13 में अब डबल काम होंगे। जी हाँ, डबल क्या, ट्रिपल काम होंगे। जगमोहन जी भी हैं, आप देख सकते हैं। वाकई करनाल के सेक्टर 13 की ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। एक अच्छी राहत भरी खबर है कि सेक्टर 13 के जो लोगों का काम काफी समय से ऊपर नीचे चल रहा था, रुका पड़ा था, पाइपलाइन में था, और आज आखिरकार सीवरेज का काम जो है तीव्र गति से शुरू हो चुका है। सेक्टर 13 में इस समय आप देख सकते हैं जो आजाद प्रत्याशी हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, आप देख सकते हैं वो मौके पर मौजूद हैं। लेकिन भाजपा के जो तमाम नेता हैं, आप देख सकते हैं पायल अरोड़ा जिन्होंने चुनाव लड़ा, उनके पति यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। नवीन बत्रा जो युवा नेता है, सेक्टर 13 के ही रहने वाले हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कहीं ना कहीं अब सेक्टर 13 के लोगों का काम जो है रुकेगा नहीं, इस तरह की बात तो निकलकर सामने आ गई है। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। हालांकि नेताओं ने ये साफ कर दिया है। हमारे साथ इंद्र जी आप तो 4-5 बार पार्षद रह चुके हैं। जो कुछ घटनाक्रम आपके सामने हो रहा है, क्या समझ रहे हैं इसको? किस आंखों से देख रहे हैं, किस चश्मे से देख रहे हैं आप? देखो जी, देखिए साहब जी, ये हमारे जो जगमोहन आनंद जी हैं, झूठी बात तो बोलूँगा नहीं, और ये सच्चाई है कि वो धरती से जुड़े हुए एक ऐसे इंसान हैं जिन्हें कल हमने भी आपके इस इंटरव्यू में कल देखा था। उन्होंने फ़ोन पे ही बात हुई और जैसे उनके संज्ञान में आया, आज कार्य शुरू हो गया। अगर कोई इसका श्रेय लेना चाहे दूसरा, ये उचित नहीं। अगर ये हमारे जो एमएलए साहब हैं, विधायक जी, ये इतना अच्छा पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं और आगे पब्लिक को काम चाहिए, और आप वाली बात तो हम तो ठीक है, हम तो राजी हैं। अगर एक में हो, 2, 3, चौतरफा लोगों को फायदा हो, हम भी पहुंचेंगे। हम भी फायदा तो इसमें होगा ही होगा ना। है तो अब तो कई नेता सेक्टर 13 में तो कहीं और पेरिस बन जाएगा अब इस हिसाब से। तो नहीं, पेरिस वाली बात भी आपकी ठीक है, समस्याएं नहीं रहेंगी, समस्या नहीं ये रहेंगी। हमारा वादा है कि ये जगमोहन आनंद जी के होते हुए समस्याएं, मैं आपकी बात समझ गया, बिल्कुल नहीं रहेंगी। पूर्व पार्षद हमारे साथ मौजूद है, 5 बार पार्षद रह चुके हैं। मौजूदा पार्षद प्रतिनिधि पूर्व पार्षद वीर विक्रम जी यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने चुनाव लड़ा, पायल अरोड़ा, उनके आप देख सकते हैं पति यहाँ पर मौजूद हैं। भावी युवा चेहरा, नेता सेक्टर 13 से, चमकता हुआ चेहरा
नीरज बत्रा, नवीन बत्रा, मैं नाम भूल जाता हूं, बत्रा जी हमें याद है, नवीन बत्रा, तो आप देख सकते हैं वो यहाँ पर मौजूद है। संकल्प भंडारी युवा पार्षद हैं, आप देख सकते हैं वो यहाँ पर मौजूद है। तो अब सेक्टर 13 के लोगों की तो किस्मत खुल चुकी है भाई, क्योंकि आजाद प्रत्याशी चुनकर आए वो यहाँ पर खड़े हैं। एक्स एमसी आप देख सकते हैं 4 से 5 बार के, वो यहाँ पर खड़े हैं। पायल अरोड़ा जी जिन्होंने चुनाव लड़ा, कुछ एक मात्र वोटों से रह गई, वो उनके पति यहाँ पर खड़े हैं। भावी युवा चेहरा या भावी पार्षद गए बत्रा जी, वो यहाँ पर खड़े हैं। ठीक है जी, भावी पार्षद गए, क्योंकि एक्टिव, देखो राजनीति में एक्टिव या ऐसे गली नाली की समस्या, कोई भी समस्या हमने कहीं ना कहीं पहली बार आपको देखा है। हालांकि पहले भी आप काम तो करवाते रहते हैं, लेकिन आज पहली बार देखा है कि जेसीबी मशीन के साथ खड़े हुए आप भी अपना बयान दे रहे हैं, तो भावी पार्षद हुए। देखिए, कहीं ना कहीं पार्टी के निगम पार्षद यहाँ पर थे और लगातार वो काम करवा रहे थे, और हमेशा से प्रयास रहा है। और पार्टी की भी रीति नीति ये है कि जहां अपेक्षित हैं, जहां अनपेक्षित हैं, उन चीजों का ख्याल रखते हुए अगली बार की तैयारी तो नहीं गए इसे, अगली बार की तैयारी तो नहीं गए, हर बार की तैयारी है। देखिए, हम सब लोग कमल के फूल के सिपाही हैं, और कमल का फूल जो आदेश देगा, पार्टी संगठन जो आदेश देगा, 5 साल जनता की सेवा बाद की तैयारी लगता है बत्रा जी ने भी पहले ही शुरू कर दी है। चुनाव लड़ने के तो इच्छुक हैं अभी। कमल जी, आप और हम एक साथ हमने राजनीति की और आपने इस चैनल को चलाया, हमने एक दूसरे को बढ़ते हुए देखा है। तो आपने कभी मेरे साथ ये भावी शब्द और इस प्रकार का नहीं लगता था। जो वर्तमान है वो ये है कि अच्छी बात है, देखो राजनीति में तो आना चाहिए, अच्छी बात है, चुनाव लड़ना चाहिए। सेक्टर 13 के आप रहने वाले हैं। वर्तमान ये है कि पार्टी ने मुझे मंडल अध्यक्ष का दायित्व दिया, और जो पार्टी दायित्व तय करेगी, कार्यकर्ता उस दायित्व को निभाने के लिए हमेशा तत्पर तो रहेगा। सेक्टर 13 के लोगों की तो अब बिल्कुल 0.1% भी दिक्कत कहीं रहेगी नहीं। जो हालात दिख रहे हैं यहाँ पर सेक्टर 13 के हालात, क्योंकि 4-4, 5-5 एक्स एमसी, पूर्व एमसी, हारे हुए जो प्रतिनिधि, जो उम्मीदवार हैं, वो भावी सारे यहीं पर खड़े रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग, हम सब लोग जनता के लिए समर्पित हैं, जनता के लिए संकल्पित हैं, और वार्ड के किसी भी काम को रुकने नहीं तो देंगे। बिल्कुल सेक्टर 13 के लोगों की तो अब चांदी ही चांदी है। उम्मीद करते हैं हर एक वार्ड के तमाम नेता, तमाम एक्स एमसी, तमाम पूर्व एमसी, तमाम मौजूदा एमसी अगर आपस में इस तरह से तालमेल बनाकर चलेंगे तो निश्चित तौर पर काम तो होंगे। एक और भावी एमसी नागपाल जी भी यहाँ से चुनाव लड़ने के इच्छुक थे। नागपाल जी, आप भी यहाँ खड़े, मैंने तो देखा आपको। हाँ जी, बस जगमोहन जी के नेतृत्व में सारे बढ़िया काम चल रहे हैं, मैडम रेणु बाला जी के नेतृत्व में। तो कल जैसे ही पता चला तो सारे मिलकर अब भरपूर काम करेंगे सेक्टर 13 में। बहुत बढ़िया काम होगा। हाँ जी, हाँ जी। आजाद एमसी भी खड़े हैं हमारे साथ, वो भी चल रहे हैं। भाई है वो भी। भाई है जी, आइए वीर विक्रम जी, दूर के खड़े हो, फिर कम से कम यहाँ आ जाइए। अब तो सभी भाई मिलकर काम करेंगे। देखिए, कोई आपस में द्वेष भावना तो नहीं है। भी मिलकर काम कर रहे थे। देखो 10 साल से मैं पार्षद हूँ, और मेयर मैडम हमारी पिछले 10 साल से हैं। अब तीसरा प्लान उनका भी है, तीसरा प्लान हमारा भी है, और उन्होंने कभी फर्क नहीं समझा। मेयर मैडम हो, ब्रिज गुप्ता जी हो, जगमोहन जी हो, अब जगमोहन जी हैं, उनके संज्ञान में मामला जो भी बात करते हैं वो फाइनल हो रहे हैं। हमारे विधायक हैं, हमारे भी विधायक हैं। हमने ये तो देखा है कि आपने बीजेपी के बारे में एक भी शब्द ऐसा बोला नहीं है, कि जबकि आप आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़े हैं, फिर भी कुछ बोला नहीं आपने। बीजेपी तो अंदर बसी हुई है, और दूसरा शांति भी बसी हुई है अंदर, और संघ के हम कार्यकर्ता तीसरी पीढ़ी है, और बीजेपी निष्कासित करती है, संघ के स्वयंसेवकों को निष्कासित नहीं कर सकता, वो तो हमारे अंदर ही है। बीजेपी अंदर बसी हुई है, अच्छी बात है। आप देख सकते हैं तमाम नेतागण इस समय हमारे बीच में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी अंदर बसी हुई है। अभी भी वीर विक्रम जी, इंद्र कुमार जी, आप तो एमसी है 5 बार के यहाँ के। आपका क्वेश्चन क्या है? मैं वैसे वो कह रहे हैं कि बीजेपी उनके अंदर अभी भी बसी हुई है। देखो, ये तो एक निजी मामला है। अब निजी मामले में आई कांट इंटरफेयर। हम कैसे इसमें इंटरफेयर करके कह सकते हैं? चलो, हमारा जब एक आदमी अगर पार्टी को इग्नोर करके या कैसे करके, माँ है, वो माँ की तरह है। अगर माँ को उसको कहना नहीं मान पाता, या जो करता है वो तो उसकी इच्छा अपनी। चलो, अब वो उसके विचार है। 13 के लोगों की अच्छी खबर है कि काम शुरू हो चुका है। बराबर होंगे। आगे भी कोई काम अब रुकेगा नहीं, जो मुझे दिख रहा है। बराबर हम लोग इतनी वकालत करेंगे, और आदरणीय जगमोहन आनंद जी के नेतृत्व में ऐसे काम होंगे। कोई भी काम होगा, हमें बताएं, पायल अरोड़ा को बताएं, बराबर वहाँ घर मिल जल करके काम करेंगे। ये ऐसी हमारी सोच है, और ऐसे हमारा आगे 5 साल प्लान है। तो बिल्कुल आप अच्छी खबर है। आप देख सकते हैं विधायक जी भी, जगमोहन आनंद जी भी सेक्टर 13 के ही रहने वाले हैं। तो सेक्टर 13 के तमाम लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, काम शुरू हो चुका है।
आप देख सकते हैं। हालांकि कल विधायक जगमोहन आनंद जो है सेशन में मौजूद थे जब हमने इस खबर को दिखाया, जब महिलाएं यहां पर धरना देकर बैठी थी, लेकिन पहली ही बेल में सेशन में होने के बावजूद उन्होंने कॉल उठाया। उन्होंने बोला कि मैं सेशन में हूं, बाद में बात करता हूं। लेकिन मैंने जब कहा कि यहां पर इस तरह से महिलाएं धरने पर बैठी हैं तो उन्होंने कहा मैं सेशन से बाहर निकलते ही फोन करता हूं अधिकारियों को तुरंत। उन्होंने ये कहकर फोन कट दिया, क्योंकि सेशन में आप बातचीत नहीं कर पाते हैं। सेशन के बाहर आए होंगे थोड़ी देर के लिए, तब बातचीत हो पाई होगी। लेकिन एक अच्छी खबर जरूर है कि कहीं ना कहीं सेक्टर 13 के तमाम लोगों को आप देख सकते हैं अब उनके काम किसी भी कीमत पर रुकेंगे नहीं। ऐसे सभी वार्डों में होना चाहिए। सभी पार्षद, एक्स एमसी, पूर्व एमसी, नेतागण, समाजी, क्योंकि शहर का ये जो चुनाव होता है, चुनाव खत्म हो गया, अब बात है शहर के विकास कार्यों की। अगर शहर के सभी कार्य इस तरह से तेजी से होते रहेंगे, हर एक नेता अगर इस तरह से दिलचस्पी लेगा। इस समय संकल्प भंडारी जी हमारे साथ मौजूद है। संकल्प भंडारी जी, सभी नेता दिलचस्पी ले रहे हैं, अच्छी बात है। तो चाहे एक्स एमसी हो, पूर्व एमसी हो, मौजूदा एमसी हो, भावी एमसी हो, अच्छी बात है। ऐसे है जी, ये काम तो होना चाहिए। और अभी हमारे मंडल अध्यक्ष हैं जो हमारे नवीन बत्रा, जिनका फोन आया था अभी ऐसे बात है, अभी यहाँ पे हमने काम शुरू कराया है। तो विधायक जी का भी पता लगा, भी विधायक जी ने अधिकारियों को यहाँ सारों को भेजा हुआ है। तो हम निगम में थे तो निगम से फटाफट यहाँ आए हैं। और यहाँ अगर देखा भी अधिकारी सारे लगे हुए हैं, जेई भी है मौके पर। जगमोहन जी ने को रात को जब मामला सामने आया तो उन्होंने और मेयर मैडम ने संज्ञान लेते हुए सभी अधिकारियों को उसी टाइम निर्देश दिए भी इस कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा करना है जो लटकाया हुआ था। इलेक्शन की वजह से थोड़ा सा काम लंबित हुआ था, लेकिन अब काम जो है स्पीड पकड़ेगा। और जगमोहन जी के सख्त आदेश है भाई इस कार्य को जो है जल्दी से जल्दी ठीक करना है। और यहाँ 13 सेक्टर जो उनका अपना वार्ड है उसके अंदर जो है पीने की पानी की सप्लाई और सीवरेज की जो समस्या उसका दूर किया जाएगा। और ये भी वार्ड अपना परिवार है और मैं जिस वार्ड से पार्षद हूँ लगता हुआ वार्ड ही है। तो सेक्टर 14 मेरा साथ में लगता ही है और ये सेक्टर 13 है। तो नवीन जी के कहने पे आए थे यहाँ पर मंडल अध्यक्ष जी के। जिम्मेवारी तो नहीं मिल गई कोई डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर की, शायद इसलिए सभी वार्डों में भी जा रहे हैं। मंडल अध्यक्ष जी ने एक पार्टी का प्रोटोकॉल होता है भाई, उन्होंने एक एज ए एमसी अपने पार्टी के कार्यकर्ता के नाते उन्होंने बुलाया। ये सारे कार्यकर्ता इनके कॉल पर ही आए हैं। तो बनाना तो है ही है डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर, वो पार्टी की मर्जी है। पार्टी से बंदे सिपाही हैं, कभी पार्टी से कभी अपेक्षा नहीं रखी। जो पार्टी का निर्देश होगा, पार्टी के लिए तन मन धन से चौथी पीढ़ी खड़ी है जो काम इच्छुक है लेकिन बनना चाहते हैं। देखो राजनीति में वही कहना, वही जगमोहन जी वाली बात, कोई संत बनने तो आता नहीं, कोई साधु सन्यासी बनने आता नहीं। जो पार्टी की इच्छा होगी उस पर खरे उतरेंगे। आज तक काम किया है, 6 साल पिछले अपने वार्ड को करके दिखाया है, इसलिए शायद मैं निर्विरोध पार्षद भी चुना गया है। तो आगे जो पार्टी का आदेश होगा उस पर भी खरे उतरेंगे। अच्छी बात है बत्रा जी, ठीक है जी, कुछ और आए तो बताना, चलते हैं। बहुत अच्छी बात है। सेक्टर 13 के तमाम लोगों का धन्यवाद, इंद्र कुमार जी का धन्यवाद, वीर विक्रम जी का धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। सेक्टर 13 के तमाम लोगों की जो समस्या है उसका परमानेंट सोल्यूशन अब होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब तमाम लोग इस समय यहाँ पर मौजूद है। अरोड़ा जी हमारे बीच में मौजूद है, आप देख सकते हैं, पायल अरोड़ा जी जिन्होंने चुनाव लड़ा। अब समस्या का समाधान हो गया सेक्टर 13 के तमाम लोगों का? ऐसे ही समस्या का समाधान होता रहेगा माननीय जगमोहन जी के आदेश से, माननीय मैडम रेणु बाला गुप्ता जी के आदेश से। सब हमारे वार्ड वासियों को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। हम हमेशा तत्पर खड़े हैं। हम पायल अरोड़ा हमेशा आपके साथ खड़ी है। ये वार्ड के काम कराने के लिए ही इलेक्शन लड़ा था और यही हमारे वार्ड के विकसित करने के लिए हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं। तो बिल्कुल अच्छी खबर है, सेक्टर 13 के तमाम लोगों की समस्या का समाधान हो गया है। कल ही खबर दिखाई थी और आज आप देख सकते हैं बड़ी तेजी से काम यहाँ पर होता हुआ शुरू हो रहा है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।